भौतिक क्षेत्र की सफलताएं योग्यता, पुरुषार्थ एवं साधनों पर निर्भर है। आमतौर से परिस्थितियां तदनुरूप ही बनती हैं, अपवाद कभी कभी बनते हैं। बिना योग्यता, बिना पुरुषार्थ एवं बिना साधनों के भी किसी को गड़ा हुआ खजाना हाथ लग जाए छप्पर फाड़ कर, तो इसे कोई नियम नहीं, चमत्कार ही कहा जाएगा। और ऐसी आशा लगाकर बैठे रहने वाले लोग सफलताओं का मूल्य चुकाने की आवश्यकता न समझने वाले व्यवहार जगत में सनकी माने जाते हैं और उपहासास्पद समझे जाते हैं। नीति विधान का उल्लंघन करके उचित मूल्यों पर उचित वस्तुएं खरीदने की परंपरा को झुठलाने वाली पगडंडियां ढूंढने वाले पाने के स्थान पर खोते ही रहते हैं। लंबा मार्ग चलकर लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी करना ही बुद्धिमत्ता है। यथार्थवादिता इसी में है। बिना पंखों के कल्पना लोक में उड़ान भरने वाले वही रंग जीवन में, व्यवहार क्षेत्र में कभी कोई सफल शायद ही हुए हों। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में अध्यात्म क्षेत्र की उच्च स्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग। अध्यात्म क्षेत्र सूक्ष्म, अदृश्य और विज्ञात जैसा लगता है, वस्तुतः वो भी अपने स्थान पर भौतिक जगत की तरह सुस्थिर और सुव्यवस्थित है। आंखों से न दिख पड़ने पर भी उसकी सत्ता संदेह से परे है। शरीर दिखता है, प्राण नहीं। प्राण की नापतोल न तो इंद्रिय शक्ति से हो सकती है और न किसी यंत्र उपकरण से, फिर भी उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। मरने के बाद जीवन का अस्तित्व भी ऐसा ही है, जिसका यांत्रिक पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। इतने पर भी वह पुरातन की तरह आधुनिक निर्धारणों से ही अपने अस्तित्व का परिचय देता है। विचारों की इच्छा शक्ति, साहस आदि अदृश्य प्रसंगों की विशिष्टता एवं परिणति से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह अदृश्य जगत के अनेकानेक प्रमाणों में से कुछ है और यह क्षेत्र अव्यवस्थित नहीं है। अस्तु उसके भी अपने सुनिश्चित नियम, विधान और अनुशासन होने का तथ्य भी स्वीकारना होगा। अंधेरगर्दी, अराजकता, मनमानी अदृश्य जगत में भी न चलती है और न टिकती ठहरती है। अतः अदृश्य जगत के संबंध में भी यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि वहाँ किसी नियम अनुबंध की आशा नहीं है। हर क्षेत्र के अपने अपने नियम, विधान, अनुशासन हैं। तथाकथित संत महात्माओं के दर्शन भर करने के लिए आतुर लोग तत्व दर्शन से सर्वथा अपरिचित प्रतीत होते हैं। वे आंखों से छवि देखने भर को ही दर्शन मान बैठे हैं और इतने भर से अपनी भक्ति भावना का परिचय प्रस्तुत करते और मनचाहे वरदान पाने की अपेक्षा करते हैं। इस मान्यता के पीछे क्या सिद्धांत काम करता होगा, यह खोज पाना असंभव ही नहीं, कठिन है। दर्शन झांकी करने भर से दैवी अनुग्रह बरसने लगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्म परिष्कार, जीवन शोधन, तप साधन जैसे कष्ट साध्य प्रतिपादन करने और वैसा कराने के लिए कहने वाले नितांत मूर्ख हैं। जो काम चुटकी बजाते बिना किसी श्रम त्याग के उथली विडंबनाएं अपनाने भर से पूरा हो सकता है, उसके लिए कोई कष्ट साध्य नीति अपनाने के झंझट में क्यों पड़ेगा। मनोहार करने भर से दैवी अनुकंपा बरसने लगने की मान्यता बाल बुद्धि की परिचायक है। लेने वाले के हिस्से में ही सारी चतुरता नहीं आई, कुछ तो परख देने वाले में भी होती है। भौतिक जगत में सस्ते में बहुमूल्य पाने का नियम नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रामाणिकता और पुरुषार्थ के आधार पर खरीदा जाता है। विज्ञजनों को अध्यात्म जगत में भी इसी विधान प्रचलन की आशा करनी चाहिए। जिन्हें वस्तुतः अध्यात्म जगत का स्वरूप समझने में रुचि हो, उन्हें उसके नियम निर्धारणों को भी समझना चाहिए। विज्ञान ने यही किया है और श्रेय लिया है। पुरातन अध्यात्म का स्वरूप
भी ऐसा ही था। उसमें तत्व दर्शन का महत्व समझा जाता था, ब्रह्म विद्या के नीति नियमों को अपनाया जाता था, अभीष्ट प्रगति के लिए तदनुरूप साधना का मूल्य चुकाया जाता था। आज सब कुछ उल्टा ही उल्टा दिखता है। श्रम जंजाल, भ्रम जंजाल सघन अंधकार की तरह इतना गहन है कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। लूट मार के लिए आतुर लोग अपने को भक्त कहते हैं और भक्ति के प्रतिफल का दावेदार मानते हैं। मनोकामना पूर्ण न होने पर गाली देने से लेकर अश्रद्धा व्यक्त करने में उग्र रूप धारण करते देखे जाते हैं। कौन क्या सोचता और क्या कहता या करता है, इस उलझन को सिर ओढ़ने की अपेक्षा उचित यही है कि तथ्यों को समझें और सुनिश्चित राजमार्ग पर चलें, हित मूल्य चुकाएं और बहुमूल्य सफलता पाएं। इस जंजाल में उलझने का अर्थ अंधी भेड़ों के पीछे चल पड़ना और अंततः अपने को भी उसी गर्त में गिराकर वैसी ही दुर्गति करा लेना होगा। ऐसे प्रसंगों में स्वतंत्र निर्णय लेना और अपना पथ अपने आप चुनना चाहिए। ऐसा साहस उभारने में यत्न करना चाहिए। अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रथम निर्धारण है आत्मशोधन, आत्म परिष्कार अर्थात संचित मल आवरण विक्षेपों का क्षय, कलमशों का संचित कुसंस्कारों का निराकरण, उन्मूलन। इसे रंगाई से पूर्व की धुलाई, बुआई से पूर्व की जुताई कह सकते हैं। हम समस्याओं, चिंताओं, विपत्तियों के घटाक्षेप, दृष्टिकोण की विकृति, आदतों की विपन्नता तथा गतिविधियों में घुसी हुई अवांछनीयता के कारण जीवन आकाश पर छाती उथल वृष्टि से वर्तमान को संकटग्रस्त और भविष्य को अंधकारपूर्ण बनाते हैं। इस विपत्ति का निराकरण आत्मशोधन के बिना और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता है। नाली में जमी सड़ी कीचड़ न हटे तो उस उद्गम से जन्मते कृमि कीटकों को हटाने रहने पर भी पिंड छूटने वाला नहीं है। तब साधना का उद्देश्य संचित कुसंस्कारों के विरुद्ध अनुनय, विनय, सहन सिखावन को निरर्थक समझते हुए तेजस्वी विद्रोह खड़ा कर देना है। अध्यात्म क्षेत्र की संपदाएं भौतिक क्षेत्र से असंख्य गुनी बड़ी हैं। शरीर में प्राण का महत्व अत्यधिक है और संपदाओं की तुलना में विभूतियों का महत्व अधिक है। तप साधनों का उद्देश्य संचित कुसंस्कारों के विरुद्ध अनुनय, विनय, रहन सिखावन को निरर्थक समझते हुए तेजस्वी विद्रोह खड़ा कर देना है। शरीर में प्राण का महत्व अत्यधिक है और संपदाओं की तुलना में विभूतियों का महत्व अत्यधिक है। आत्मशोधन को तप कहते हैं और आत्म क्षेत्र में उच्च स्तरीय विशिष्टताओं के समावेश को योग साधना। इन्हीं दो कदमों को क्रमिक गति से आगे बढ़ाते हुए जीवन लक्ष्य तक पहुंचने वाले राजमार्ग पर यात्रा प्रवास निर्बाध रूप से संपन्न होता है और यही है कल्प साधना का तत्व ज्ञान और विधि विधान। कायाकल्प का प्रचलित अर्थ है वृद्धावस्था को नव यौवना में बदल देना। यह अलंकारिक मान्यता है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन के चक्र में उभार और अवसान दोनों का समान महत्व है। मनुष्य की इच्छा भले ही कुछ भी क्यों न रहे, इस आधार पर वृद्धावस्था को कष्ट साध्य नहीं होने देने और निरोग्य दीर्घायुष्य का आनंद लेते रहने की संभावना को ही कल्प मान लेना चाहिए और दूसरों की तुलना में अपने को अधिक सौभाग्यशाली मानकर संतोष करना चाहिए। कल्प का वास्तविक तात्पर्य है अंतराल का, व्यक्तित्व का, चिंतन का, चरित्र का, दृष्टिकोण का, स्तर का उपायुक्त परिवर्तन, परिष्कार। यह नितांत संभव है। ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, बिल्वमंगल, अजामिल आदि अगणित व्यक्ति अवांछनीय कीचुओं को बदलकर देखते दिखाते पशु से मनुष्य और मनुष्य से
देवता बने हैं। समान परिस्थितियों में जन्मे और पले व्यक्ति मूर्धन्य महामानवों में गिने गए हैं। यही वास्तव में कायाकल्प है। यह एक सुविदित तथ्य है कि संचित पाप कर्मों का प्रतिफल रोग, शोक, विक्षोभ, हानि एवं विपत्ति आदि के रूप में उपस्थित होता है। यानी कि हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसी का प्रतिफल रोग, शोक, विक्षोभ, हानि और विपत्ति के रूप में मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। विपत्तियों को भुगतने का मूल आधार मनुष्य का भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण ही होता है। पाप कर्म के बीज सर्वप्रथम दुष्प्रवृत्ति बनकर अंकुर की तरह उगते हैं। उसके बाद वे पेड़ पौधे बनकर फलने फूलने लगते हैं। तब उनका स्वरूप पतन पराभव के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले दुराचरण जैसा होता है। कालांतर में जब वे परिपुष्ट परिपक्व हो जाते हैं तो आधि, व्याधि, विपत्ति, हानि, भर्त्सना के रूप में कष्ट देने लगते हैं। दुष्कर्मों के अवश्य संभावित प्रतिफल से बचने का दैवी प्रकोप एवं सामाजिक प्रताड़ना के अतिरिक्त दूसरा मार्ग प्रायश्चित का है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का दोहरा प्रयोजन एक साथ पूरा कर सकता है। प्रगति पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को जो तप साधना करनी पड़ती है उसके स्वरूप दो ही हैं। पहला है आंतरिक अवरोधों से पीछा छुड़ाया जाए और दूसरा है आत्मबल पर आश्रित अनुकूलताओं को अर्जित किया जाए। यही है आत्मिक पुरुषार्थ का एकमात्र और वास्तविक स्वरूप। यात्री को एक पैर उठाना और दूसरा बढ़ाना पड़ता है। उठाने का तात्पर्य है कुछ संस्कारों को छोड़ा जाए, उसके लिए कठोर तप किया जाए। बढ़ाने का अर्थ है सत प्रवृत्तियों को यानी कि अच्छी प्रवृत्तियों को, अच्छी आदतों को स्वभाव एवं आचरण में घुला दिया जाए। कच्ची धातुएं अपनी समान स्थिति में प्रयुक्त नहीं होती। जितने भी मेटल्स हैं, है ना, उनको हम उनके कच्चे रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उनको अगर तपाया जाए और तपाकर उनको आकार दिया जाए तो वही बेशकीमती बन जाते हैं। उन्हें बहुमूल्य उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रचंड आग की भट्ठी द्वारा गलाई ढलाई करनी पड़ती है। गलाई को तप और ढलाई को योग कहते हैं। कल्प साधना में तप और योग दोनों का समावेश है। इसकी समूची प्रक्रिया में पग पग पर परिशोधन और परिष्कार के उभय पक्षीय तत्व पूरी तरह गुथे हुए हैं। उपवास एवं सुसंस्कारी अन्न से कार्य शोधन होता है और मन क्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। शरीर कल्प के यही दो आधार हैं। आत्मिक कायाकल्प के लिए भी शरीर का तप तितिक्षा के आधार पर ही परिशोधन होता है। यह प्राथमिक अनिवार्यता मानी जानी चाहिए। उपवास पर आधारित आहार चिकित्सा को कायिक निरोगता का मूल आधार माना जा सकता है। पेट का भार हल्का रहने और सहकारी नियमतम आहार से गुण, कर्म, स्वभाव पर उपयोगी प्रभाव पड़ने का प्रत्यक्ष लाभ स्वस्थ सुधार के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और इसी प्रकार इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का अभ्यास करने से अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। अंधकार हटना और प्रकाश बढ़ना एक ही बात है। कुसंस्कार घटेंगे तो आंतरिक प्रखरता स्वयं में बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त उन दिनों आंतरिक परिवर्तन हेतु जो भावनात्मक प्रयत्न होते हैं और योगाभ्यास संबंध अतिरिक्त प्रयास भी चलते हैं, वह अभ्युदय उत्कर्ष की सशक्त प्रक्रिया है। अन्न को वस्तुतः ब्रह्मा एवं प्राण की उपमा दी गई है। अन्न ब्रह्मा की उपासना करने के लिए साधकों को सहमत करने पर अनेकानेक तर्क, तथ्य एवं प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। आमतौर से आहार द्वारा क्षुधा निवृत्ति एवं स्वाद तृप्ति भर की बात सोची जाती है। वास्तव में यह मान्यता सर्वथा अधूरी है। भोजन प्रकारांतर से जीवन है, उसकी आराधना
ठीक प्रकार की जा सके तो शरीर को आरोग्य, मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान, अंतःकरण को देवत्व के अनुदान, व्यक्तित्व को प्रतिभा तथा भविष्य को उज्ज्वल संभावनाओं से जाज्वल्यमान बनाया जा सकता है। मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यहाँ अन्न से अर्थ है साधक का आहार। आहार शुद्धि साधना का प्रथम चरण है। तमोगुणी, उत्तेजक, अनीति, उपार्जित कुसंस्कारियों द्वारा पकाया परोसा भोजन न केवल मनोकार्य ही उत्पन्न करता है, वरन रक्त को अशुद्ध व पाचन को विकृत करके स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न करता है। मिक्स प्रगति में, साधना की सफलता में तुकुघानिका अभक्ष का प्रभाव विश्वत पड़ता है।